अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। और ये जो व्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ईद के दिन का है और आप देख सकते हैं कि ये सुबह का टाइम है। मेरे हस्बैंड और बेटा जो है वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो फिर मैंने उनको नाश्ता दिया और नाश्ते में जो है ना मोस्टली हम ईद का एक ट्रेडिशन होता है ना शीर खुरमा, जो आपको याद होगा मैंने लास्ट व्लॉग में चाँद रात वाले व्लॉग में बनाया था। तो वो मैंने जो है ना उनको सर्व किया था। मैंने उसके ऊपर अभी तक फ़िलहाल कोई गार्निशिंग नहीं की थी, बट सुबह का टाइम था, मुझे तो चलो कि घर की बात है, बाकी जो टेबल वग़ैरह सजाऊँगी तो उसमें मैं गार्निशिंग करूँगी। तो साथ जो है ना मोस्टली जब भी ईद होती है ना, तो मैं ये वाला जो खीर है ना, सॉरी केक है, वो लेकर आती हूँ। ख़ैर मुझे था, मैंने मेहंदी धो ली थी, आप लोगों को दिखा दूँ। ये ख़ैर मैंने रात को ही धो ली थी क्योंकि ये वाली मेहंदी केमिकल वाली होती है ना, तो इसको जो है ना मैं फिर रात को इसमें सोती नहीं, क्योंकि इसके ना पूरी बेडशीट की तबाही मच जानी थी। तो ख़ैर एनीवेज़ वो कर लेने के बाद, नाश्ता कर लेने के बाद, अब मैंने सर अपना जो है वो स्किन केयर करनी थी। स्किन केयर में मोस्टली जो है ना, मैं वैसे तो अपने ड्रेसिंग पे ही करती हूँ, लेकिन वो ये था कि तलाल उधर सो रहा था, तो मुझे था चलो मैं लाउंज में ही सामान ला के कर देती हूँ। तो जो स्किन केयर मैं यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली जो यूज़ करती हूँ वो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैं फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है ना, वो मेरा मस्ट है सुबह भी और रात को भी। और उसको लगा लेने के बाद आप देख लें, मैं तो सीरम्स बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे होता है कि सीरम्स आर गुड फॉर योर स्किन। सो पहले हाइलुरोनिक एसिड सीरम, और उसके बाद जो है ना मैं यूज़ करती हूँ एक कोरियन स्किन का जो है ना वो राइस वाला सीरम है, वो यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं विटामिन सी का सीरम यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी जो है ना डे जो है ना वो जेल वो यूज़ करती हूँ मेडिक्यूब का। सो दिस इज़ माय मॉर्निंग सॉरी इट्स माय मॉर्निंग स्किन केयर। और एक और चीज़ जो बहुत मस्ट है वो है मेरा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है ना वो मस्ट है, वो चाहे मैं घर के अंदर हूँ, चाहे वो मैं बाहर हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ। और बिलीव मी, अगर आप अपनी स्किन केयर नहीं करते, मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, तो आपकी स्किन जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सीरम्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो उसमें जो बेस्ट जो सीरम है ना वो है हाइलुरोनिक वाला, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ना, उसको कंट्रोल में रखता है और बेस्ट है फॉर योर बाउंसी स्किन। तो स्किन केयर करके सुबह मेरी यही रूटीन है और मैं स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। स्किन केयर कर लेने के बाद जो रमज़ान में मोस्टली मैं बर्तन यूज़ कर रही थी, वो मैं डाइनिंग पे रख देती थी कि जब वॉश होते थे तो वहीं सूख जाते थे। बहुत ज़्यादा बर्तन मैंने इस दफ़ा नहीं निकाले, क्योंकि बाद में फिर सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ऐज़ यू ऑल नो, मेरा किचन बहुत मतलब छोटा है और मुझे बहुत तंगी होती है कि जी यहाँ पर यहाँ-वहाँ बर्तन पड़े हों। तो आज मुझे ये सारे बर्तन अपनी जगहों पे रखने थे। और ये जो ग्रीन डिशेज़ हैं, इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी। तो ये वाली जो ग्रीन डिशेज़ हैं, ये मैंने दूसरा हाथ से ली थी। अगर आप लोगों को नहीं पता, तो दूसरा हाथ जो है वो एक ब्रांड है। ये इंस्टाग्राम का एक पेज है, वहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे बर्तन खरीद सकते हो। तो ये सारे बर्तन जो कि जिसमें मैं बेकिंग वगैरह भी कर रही थी, नॉर्मली भी दही बल्ले वगैरह जिसमें मैं सर्व कर रही थी, वो सारे रमज़ान के बरकत बर्तन जो हैं वो आज वॉश हो गए थे कल। और आज मुझे इन सबको जगहों पे रखना था, क्योंकि आपको होता है ना कि खिलारे समेटे जाएँ। तो ईद वाले दिन सीरियसली इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और रात को आए थे मेहंदी लगा के बहुत लेट, लेकिन उसके बावजूद यू नो यू हैव टू डू ऑल द वर्क्स। तो सारे बर्तन जो है ना वो मैंने सँभाल लिए, जगहों पे रख लिए, ताकि जो है ना ये जो यहाँ-वहाँ डाइनिंग पे बर्तन पड़े हैं, वो सारे सिमट जाएँ। हाँ जी, तो रमज़ान के बर्तन रख लेने के बाद अब मुझे करना था अपने अ, ईद की जो टेबल है ना उसको सेट करना था। तो उसके लिए मुझे था कि मैं बर्तन-वर्तन निकाल लेती हूँ और उसको वॉश करके, तो उसके बाद मुझे उसको रखना था टेबल पे। और पहले मैं सोच रही थी कि अपनी टी ट्रॉली निकाल लेती हूँ, एंड देन आई वाज़ लाइक इट्स बेटर कि मेरा जो सेंटर टेबल है लाउंज में जो है उसके ऊपर ही रख देती हूँ। अगर कोई आएगा तो फिर जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वहीं पर पड़ा हुआ होगा और जिसको भी सर्व करना है वो ले लेंगे। तो प्लेट्स वगैरह भी मैंने निकाल ली थी, मैंने सारे बर्तन भी निकाल लिए थे, शीरकुरमा
जो कि मेरा था, जो मैंने बनाया हुआ था, उसके ऊपर मुझे था कि बादामों को और पिस्तों से उसको डेकोर कर लेती हूँ। इट्स नॉट दैट वाटरी शीरखुरमा, इट इज़ मोर लाइक कस्टर्ड एंड क्रीमी सा, तो बहुत अच्छा टेस्ट था सीरियसली। बहुत ही मज़े का था, मेरे हस्बैंड और बच्चों ने बड़ा उसको एन्जॉय किया। ख़ैर एनीवेज़ साइडों पे मैंने जो है ना वो सारे जो है वो लगा दिए थे बादाम, और जो पिस्ते हैं उसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, कैंची से ही काट लिया था। मतलब मैं मोस्टली जो इस तरह के सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसको कैंची से काट लेती हूँ, किचन नाइफ जो सॉरी किचन सीज़र जो होती है। उसको काट लेने के बाद मैंने उनको बीच में जो है वो डेकोर कर दिया था। इट्स अ सिंपल वे सीरियसली, ईद वाले दिन आपके इतने बहुत काम होता है, आपको होता है बस जल्दी-जल्दी समेटा-समेटी जितनी हो सकती है उतनी कर ली जाए, तो वो ही बेस्ट होता है। ख़ैर उसके बाद जो है ना मैं मेरे जो है ना वो हस्बैंड आए थे, एंड इट वाज़ अ केक जो वो लेकर आए थे, तो मुझे था कि चलो इस केक को भी मैं रख देती हूँ। थोड़ा-सा साइड पे लग गया था, इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी केक एंड ये 3 मिल्क केक था, तो मुझे था कि चलो इसको भी मैं साथ में सर्व कर देती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मोस्टली चीज़ें जो यहाँ पर आपको मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, वो सारी मीठी हैं, और बाकी मुझे ये था कि अगर कोई मेहमान आता है या किसी का दिल चाहेगा, तो फिर मैं जो फ्राइंग वाली है, जैसे समोसे थे, शामी कबाब थे, और साथ में जो है ना वो मैंने डिफरेंट किस्म के समोसे मँगवाए हुए थे, जिसमें 1 बाइट वाले चिकन टिक्का वाले थे, चीज़ वाले थे, आलू वाले थे, तो मुझे था कि मैं वो फ्राई कर लूँगी। साथ में जो है ना मुझे था अगर हुआ कोई आ रहा था तो मैं दही भल्ले भी बना लूँ, क्योंकि रमज़ान में हमने भल्ले तो बहुत खाए थे, पर मुझे तो चलो एक सेवरी आइटम हो जाता है। चना चाट मैंने नहीं बनाई, हत्ता कि चने मेरे उबले हुए पड़े हुए थे। बट आई वाज़ लाइक नहीं, बस बहुत चना चाट मैंने पूरे रमज़ान खाई है। तो मुझे था कि चलो ये मीठी चीज़ों से मैं टेबल सेट कर देती हूँ, उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर मैं ताज़ी-ताज़ी फ्राइंग कर देती हूँ ना, तो आप अगर पहले ही चीज़ें फ्राई करके रख दो ना, तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो बासी हो जाती हैं और मज़े की भी नहीं लगती। ख़ैर एनीवेज़ ये सारी जो है ना वो डिशेज़ मैं सेट कर रही थी, और ये मिठाई आपको याद होगा मैं लेकर आई थी, गुलाब जामुन लेकर आई थी, और मिक्स जो है ना वो मिठाई लेकर आई थी, और इसके अलावा मैं बिस्किट लेकर आई थी। मुझे था कि चलो अगर किसी के लिए चाय के साथ समटाइम्स कुछ लोग इतना मीठा नहीं लेते, तो उनको उनके लिए जो है ना वो बिस्किट जो है ना वो मैं रख देती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं जो है ना मुझे था कि मैं टेबल वग़ैरह सेट कर लेती हूँ, एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि टेबल सजी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ईद पे इतने काम होते हैं, और आपको होता है बस जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाएँ। तो मुझे था एक टेबल सेट हो जाएगी तो मेरी थोड़ी-सी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, इस तरफ से मैं थोड़ी-सी फ़ारिग हो जाऊँगी। और आप लोग बताएँ कि आपके शहरों में टेम्परेचर क्या चल रहा है? यहाँ पर जो है गर्मी आई, हमने गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग की, और उसके बाद जो है ना वो ईद पे बहुत अच्छा मौसम था। मतलब गर्मी इतनी नहीं थी, और ठंड है थोड़ी-सी, मतलब थोड़ा बहुत हम हीटर ऑन करते, जैसे कि हीटर अभी मैंने शुक्र है हटाए नहीं है, और मैंने पहने भी खद्दर के कपड़े, लेकिन ईद के मेरे कपड़े जो है ना, वो हैं लॉन के। और जब मैं आज अपनी अम्मी से बात करी थी, शी सेड कि क्वेटा में भी आ गई थी थोड़ी-सी इस तरह का वेदर आ गया था कि गर्मी हो गई थी, तो हम लोगों ने तो सर्दियों के कपड़े बनाए थे। तो कहती हैं फिर इतनी सख्त किस्म की सर्दी आ गई कि हमें खुश थे कि चलो हमने जो विंटर्स के कपड़े बनाए ना तो वो ही चल जाएँगे आगे। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के एरिया में कैसा है वेदर, और किस तरह की आप लोगों की ईद थी, और आप लोगों ने गर्मियों के कपड़े बनाए थे कि सर्दियों के बनाए थे? क्योंकि मैंने जितने भी जोड़े बनाए थे, इवन अपने, बच्चों के, सबके कपड़े हमारी गर्मियों के थे। सर्दियों का हमने कोई जोड़ा भी नहीं बनाया था, बट लेकिन ये था कि गुज़ारा हो गया था इस तरह की शदीद किस्म की, कैसे कि जब हम बाहर गए, तो हमें इतनी ठंड फ़ील नहीं हो रही थी। सो ख़ैर एनीवेज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने गर्मियों के कपड़े बनाए थे कि सर्दियों के बनाए थे? ख़ैर उसके बाद ये हुआ कि मेरे ये जो 3 मिल्क केक था, जो मैंने आपको बताया कोयटा से आया था, मेरे बेटे का बड़ा दिल चाह रहा था कि मुझे ये केक खाना है। तो मुझे था कि चलो काट लो और खा लो, कोई बात नहीं। कोई मेहमान, क्योंकि देखिए हम इधर रहते हैं, हमारे इधर कोई रिलेटिव नहीं है, और आई एम नॉट वेरी सोशल एज़ यू ऑल नो। आई लव टू लिव नॉट मतलब आइसोलेटेड, बट ये कि मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना नहीं पसंद। तो मैं बहुत गिने-चुने लोगों पे, मतलब मुझे होता है कि मेरे सर्कल इज़ वेरी स्मॉल। सो उसमें ये है कि मोस्टली लोग यहाँ पर हैं नहीं। तो मुझे था कि इन केस अगर कोई आ जाता है, जैसे मेरे हस्बैंड कोई जानने वाले आ जाएँगे, तो मेरी ट्रॉली सजी हुई होगी, तो वो ख़ैर अगर मेरा बेटा केक काट लेता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। ख़ैर एनीवेज़ आज फिर मुझे जो है ना वो लंच में मेरे बच्चों ने कहा था कि हमने जो है ना वो खानी है बिरयानी। तो बिरयानी का ये है कि एज़ यू ऑल नो, बिरयानी हमारे घर में ना, मतलब मोस्टली जो बिरयानी मैं बनाती हूँ,
वो बनाती हूँ मैं बोनलेस चिकन की। अच्छा मैंने जब इससे पहले वाला व्लॉग में आप लोगों के साथ यही रेसिपी मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही बैकग्राउंड में आपको रेसिपी नज़र आ रही होगी। यही वाली जो है ना बिरयानी शेयर की थी। तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि इसमें जो है ना तो धनिया डाला है, ना पुदीना डाला है, कि मेरे बच्चे वो नहीं खाते। मैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली खाना बनाती हूँ मोस्टली। तो अगर मेरे बच्चे क्योंकि देखिए मुझे होता है कि रिस्क ज़ाया ना हो, ठीक है? तो मैं जब धनिया पुदीना डालूँ मेरे बच्चे वो निकाल-निकाल के साइड पे रख देते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? वो चीज़ तो ज़ाया हो गई ना। तो मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी भी बिरयानी में इतने मतलब धनिया, पुदीना ये ऊपर से नहीं डालती। हाँ, कभी श दिल चाहता है तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली नहीं डालती। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक के घर की बिरयानी डिफरेंट होती है, आप डिफरेंट बनाती हैं, मैं डिफरेंट बनाती हूँ। सो दिस वाज़ समथिंग मुझे था कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे घर में कोई भी नहीं खाता धनिया पुदीने वाली बिरयानी। हाँ जी, तो बिरयानी वग़ैरह हो गई, खाना-शाना हमने खा लिया, सीरियसली आई वाज़ सो स्लीपी और मैं इतना थक गई थी और रात को हमने जाना था बच्चों को लेके डिनर पे। ख़ैर उसके बाद मैंने ख़ैर वही बा नहा तो मैं सुबह ही ली थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी बालों को कुछ करने की। हाँ, मैंने थोड़े से बाल स्ट्रेट कर लिए थे एंड सॉरी मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। जो मैंने इंस्टाग्राम के लिए अपनी पिक्चर्स ली थी, तो वही पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ड्रेस आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ड्रेस था। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईद की शॉपिंग जो कि मैंने मोस्टली ईद के पहनने के लिए जो कपड़े बनाए थे, अपने और बेटी के और जो जूते वगैरह मैंने लिए थे, अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर दूँगी, डिटेल में बताऊँगी सॉरी सीरियसली आई एम सो सॉरी फॉर दैट क्योंकि वो एक ही दिन मतलब जो हेक्टिक तरीन डे होता है ना फर्स्ट डे होता है तो मुझे इतनी भागम दौड़ में मैंने जो है ना वो फिर मैं तैयार हुई तो मुझे था कि चलो मैं आप लोगों के साथ जो इंस्टाग्राम पे जो मैंने पिक्चर्स वगैरह डाली थी वो मैं शेयर कर देती हूँ और आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक बंदा जब कहीं जा रहा होता है या मतलब पूरा दिन आपके सामने मैं कितनी बिजी रही हूँ उसके बावजूद मैं तैयार हो गई ये बहुत बड़ी बात है सो ख़ैर हम मैं तैयार हो गए थे, बच्चे वग़ैरह सब तैयार हो गए थे और हमें था कि आज का डिनर जो है ना बिरयानी तो ख़ैर हमने दोपहर को खाई थी, कि शाम का टाइम था और तैयार होने के बाद हम लोग चले गए थे फॉर डिनर और कपड़े-शपड़े आप देखिए मेरी मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है। बस उसके बाद जो है ना हम चले गए थे डिनर और डिनर के लिए ना मेरी कोशिश थी कि हम ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर अच्छा रोशनी हो क्योंकि हमने इतना हेवी खाना दोपहर का खा लिया था तो अभी जो है ना हमें था कि बहुत ज़्यादा हेवी खाना हमने नहीं खाना, हमने बस जाके बच्चों ने और हमने एक आउटिंग एन्जॉय करनी क्योंकि ना सारा दिन आप घर पे बैठे होते हो और स्पेशली अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ ना, तो हम ईद पे जाते थे अपनी दादी के घर और हम सारे कज़न्स और इतने बहुत लोग होते थे, तो यहाँ पर तो इस तरह का कोई है नहीं कुछ, तो बस फिर हमें था कि चलो हम डिनर करने जाते हैं, तो हम शायद रैप लैप नाम की जगह है, वहाँ गए थे डिनर पे और डिनर पे जो है ना हमने इनकी 2 मतलब 3 डील्स मँगवाई थी और अच्छी खासी हेवी थी और इतना हमने खाना भी नहीं था। ये इसके नीचे चावल थे, राइस बोल्स थे, एक में क्रिस्पी चिकन थी और एक में शवरमा चिकन थी और एक में उनका रैप हमने ट्राई किया और रैप में जो है ना साथ में फ्राइज़ भी थे और शवरमा वाली चिकन भी थी। तो ख़ैर बस फिर ये हमने खाना-शाना खाया और हमने जो है ना सीरियसली आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे बेटे ने ग्लास जो है वो उठा के ऊपर ही रख दिया था सामने कैमरा के बिल्कुल, तो मुझे था कि थोड़ी-सी वीडियो बना लेने दो और कंटेंट ये होता है ना कि आपको होता है कि आप हर चीज़ आराम से शेयर कर लें। तो ख़ैर हमने बड़ा एन्जॉय किया मैंने अच्छा मेकअप किया हुआ था, आपने तस्वीरें देख ली आप लोगों के साथ ड्रेसेस की डिटेल अगर आप चाहते हैं, आई विल शेयर फॉर श्योर आप लोगों के साथ कि किस तरह का हमने जो है ना मेरे ये कपड़े किस तरह लग रहे थे और मैं किस तरह लग रही थी, सारी चीज़ें तो आपने देख ली लेकिन कपड़ों की डिटेल्स, एवरीथिंग ज्वेलरी, शूज़, चूड़ियाँ आप देख सकते हैं मैंने चूड़ियाँ जो है ना वो कुछ क्वेटा से मँगवाई थी वहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही थी। ये जो कश्मीरी राइस है ये बहुत सॉरी कश्मीरी राइस कश्मीरी चूड़ियाँ वहाँ पर सस्ती मिल रही थी, तो मैंने वहाँ से क्वेटा से 2 सेट्स अपने लिए, एक बेटी के लिए मँगवाया था और इधर पिंडी से भी 2 हलवा हमने लिए थे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए और होप आप लोग को बिलीव आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।